रिपीट कीजिए मेरे पीछे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिमित कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत। आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में हम श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में वृत्रासुर की कथा समझ रहे थे। वृत्रासुर एक ऐसा असुर जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। असुर और भक्त कैसे हो सकता है, बहुत मुश्किल है समझना, लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस कथा में कि वृत्रासुर भगवान का एक भक्त था। अभी तक हमने अजामिल की कथा के बाद में अजामिल की कथा देखी थी, हरि नाम की महिमा, भगवान के नाम की महिमा। और उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से इंद्र आदि देवतागण को अहंकार हो गया था और उस अहंकार को समाप्त करने के लिए भगवान ने विशेष लीला रची और इंद्र ने अपने अहंकार के कारण अपने गुरुदेव का अपमान किया था। और गुरुदेव कौन थे? इंद्र के गुरु बृहस्पति जी का अपमान किया। फिर दोबारा से एक बार फिर से अपमान किया अपने एक और गुरु का, जो उन्होंने स्वीकार किए थे, ब्रह्मा जी के कहने पे बनाए थे, विश्व रूप थे। और विश्व रूप जो है त्वष्टा और रचना के बेटे थे। और आगे जाके विश्व रूप के भी तीनों सिर को काट दिया इंद्र ने। फिर से उसको अपराध लगा और उसके पाप को उन्होंने चार प्रकार के लोगों को, चार प्रकार के जीवों को उसने दिया। नदी को, पेड़ को, स्त्री को और यस धरती को। बहुत बढ़िया, धरती को। ठीक है। और फिर आगे हमने देखा कि स्वयं भगवान श्री हरि से प्रार्थना करने के लिए इंद्र आदि देवतागण पहुंच जाते हैं कि वृत्रासुर राक्षस बहुत खतरनाक है, भयानक है और बहुत शक्तिशाली है, हम इससे लड़ाई नहीं कर पा रहे हैं। देवता लोग हार रहे थे तो भगवान के पास गए और भगवान प्रकट होकर के उनसे कहते हैं कि तुम दधीची मुनि के पास जाओ और दधीची मुनि के शरीर की क्या मिलेगी तुम्हें? हड्डियां मिलेगी। और हड्डियों से लेकर के तुम क्या बनाना? एक वज्र बनाना। और मैं उस हड्डियों के वज्र में अपनी शक्ति को संचारित करूंगा, मेरी शक्ति उसमें रहेगी। भगवान ने ये भी बोला था कि देवताओं तुम क्या मांग रहे हो, शुद्ध भक्त मेरे से ये सब चीजें नहीं मांगते हैं, लेकिन तुम ये सब छोटी मोटी चीज मांग रहे हो, अच्छा नहीं है। अच्छे से भगवान ने बताया था। फिर भी देवताओं को अपने राज्यपाट से बहुत ज्यादा मोह था, राजपाट से, तो उन्होंने जो है भगवान से आशीर्वाद लिया। दधीची मुनि के पास गए, दधीची मुनि से रिक्वेस्ट किया। दधीची मुनि ने उनको जो है मना भी किया, पहले ऐसे ही बताने दिखाने के लिए, और उनसे चाहा कि आप हमें कुछ उपदेश दें। तो उन्होंने कुछ प्रश्न भी पूछे थे। हर कोई व्यक्ति, भले कैसा भी व्यक्ति हो, हर किसी व्यक्ति को अपने शरीर से क्या रहती है? इशारा करके बताओ, क्या रहती है? आसक्ति। बहुत ज्यादा आसक्ति होती है। दधीची मुनि ये प्रश्न पूछ रहे हैं उन सबसे। बहुत आसक्त रहते हैं हम लोग, कैसा भी जीव हो, हर कोई जीव। जैसे किसी की एक आंख है, किसी का चेहरा पूरा खराब हो गया है, किसी का पैर नहीं है, तो भी उसको अपने शरीर से बहुत आसक्ति रहता है, वो शरीर नहीं छोड़ना चाहता। तो वैसे ही दधीची मुनि ने कहा, लेकिन फिर बाद में मुस्कुराते हुए कहते हैं कोई बात नहीं, मैं अपना शरीर जो है, अगर तुम लोगों के काम आ रहा है, इस शरीर से कुछ न कुछ लाभ हो रहा है और भगवान की आज्ञा है, तो मैं शरीर को आप लोगों को देता हूं। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा आती है। दधीची मुनि कहते हैं आज नहीं तो कल ये शरीर तो जाना है। अगर आपकी सेवा में उपयोग आ जाए तो इससे बड़ा मेरे लिए कोई सौभाग्य नहीं होगा। तो इस प्रकार से दधीची मुनि वो अपना शरीर देते हैं। और एक बहुत बढ़िया स्वर्ग के आर्किटेक्ट, क्या नाम है उनका? स्वर्ग के आर्किटेक्ट का नाम क्या है?
विश्वकर्मा। हाँ, विश्वकर्मा जी ने उससे क्या बनाया? वज्र वज्र। बनाया, और भगवान ने अपनी शक्ति उसमें संचारित की, और इस प्रकार से बहुत ही भयानक लड़ाई होने लग गई देवता और इसके बीच में, वृत्रासुर के बीच में। वृत्रासुर। जी। और इस बीच में ये जो वृत्रासुर है वो बहुत ही अच्छे से कुछ बातें करता है, चर्चा करता है। देवताओं के साथ लड़ाई करने से पहले क्या हो रही है? चर्चा हो रही है, इंद्र आदि से आपस में थोड़ा सा कम्युनिकेशन हो रहा है। और एक बहुत ही सुंदर हंसते हुए उसने कहा था, व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए उसने इंद्र को संबोधित करते हुए कहा, आज मेरा कितना सौभाग्य है, जिस व्यक्ति ने मेरे अग्रज और अपने गुरु की हत्या की वह मेरे सम्मुख खड़ा हुआ है। ये तो मेरा सौभाग्य है, तू सामने खड़ा है, आसानी से मैं मार दूंगा, कहाँ ढूंढने जाने की जरूरत ही नहीं है। अरे पतितों में सर्वश्रेष्ठ, क्या बोला इंद्र को? पतितों में सर्वश्रेष्ठ। इसी तरह से प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को बोलते हैं, अरे असुरों में सर्वश्रेष्ठ, असुर वर्य देहि नाम। इंद्र को क्या बोला? पतितों में सर्वश्रेष्ठ। जब मैं अपने त्रिशूल से तुम्हारी छाती को बीधूंगा उस समय मैं अपने भ्रातृ ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। भ्रातृ ऋण क्या था? कि विश्व रूप जो थे उनके क्या लग रहे थे? भाई लग रहे थे, क्योंकि पिताजी त्वष्टा ने ही उनको उत्पन्न किया था वृत्रासुर को अग्नि से, और जो विश्वरूप थे वो उनकी पत्नी से। केवल अपने स्वर्गीय पद और ऐश्वर्य को बचाए रखने के लिए तुमने निष्ठुरता पूर्वक एक ऐसे आत्मज्ञानी तथा निष्पाप ब्राह्मण की हत्या की जो तुम्हारे कल्याणार्थ यज्ञ कर रहा था। ये कौन कर रहा था कल्याणार्थ यज्ञ? ओम प्रकाश जी बताएंगे। यस, विश्वरूप। ओम प्रकाश जी, कौन यज्ञ कर रहा था, किसके कल्याण के लिए? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, वक्रासुर के लिए। किसके लिए? वक्रासुर। नहीं, चलो बताइए, रामावतार जी मदद कीजिए अपने भैया को। विश्वरूप। विश्वरूप यज्ञ कर रहे थे, किसको मदद करने के लिए? देवताओं को। और क्योंकि उनकी माँ जो है असुरों की तरफ से थी, थोड़ा थोड़ा बीच में आहुति किसको डाल देते थे? असुरों के लिए भी डाल देते थे। ये गुस्सा आया था देख करके इंद्र को, और इंद्र ने विश्वरूप को, उसने गुरु जी को, अपने पुजारी जी को, अपने ब्राह्मण देवता को मार दिया था। तो वो यही कह रहा है कि मैं बदला लूंगा, ये वृत्रासुर कह रहा है। ठीक है। केवल अपने स्वर्गीय पद और ऐश्वर्य को बचाए रखने के लिए तुमने निष्ठुरता पूर्वक एक ऐसे आत्मज्ञानी तथा निष्पास ब्राह्मण की हत्या की जो तुम्हारे कल्याणार्थ यज्ञ कर रहा था। इंद्र, अपनी भोगी मानसिकता तथा कार्यों के कारण तुम लज्जा, दया, यश तथा सौभाग्य से विहीन हो चुके हो। भोगी मानसिकता के कारण, भोग करने की मानसिकता के कारण तुम्हारे जीवन से यश, दया, लज्जा, सौभाग्य सब कुछ खत्म हो चुका है। कोई सौभाग्य नहीं बचा तुम्हारे जीवन में। इसलिए मेरे त्रिशूल के प्रहार से तुम्हारी पीड़ादायक मृत्यु होने के पश्चात अग्नि भी तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी, पूरी तरह से खत्म कर दूंगा, शरीर भी पूरा खत्म। तुम्हारा यह पापी शरीर केवल गिद्धों के भक्षणार्थ बचेगा। अब इसको कौन खाएगा? गिद्ध। शरीर की कितनी गति होती है याद करो? एक गति। इसको मार दिया और फेंक दिया तो ये किसी का क्या बन जाएगा? भोजन बन जाएगा, मल बन जाएगा, भोजन बन के मल बन जाएगा। ठीक है। और इसको अगर जला दिया तो राख बन जाएगा, और इसको दफना दिया तो मिट्टी बन जाएगा। ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं? माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, आई घड़ी मौत की तो टाले ना टलेगी, माया के दीवाने माया संग न चलेगी, आई घड़ी मौत की तो टाले ना टलेगी। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, आई घड़ी मौत की तो टाले ना टलेगी, माया के दीवाने माया संग ना चलेगी। बहुत ही सुंदर भजन के माध्यम से ये प्रस्तुति करते हैं भक्त लोग। तो कह रहे कि तुम्हारा शरीर गिद्ध भक्षण करेंगे। यदि अन्य देवगण मूर्खतावश तुम्हारा साथ देते हुए मुझ पर आक्रमण करेंगे तो मैं अपने त्रिशूल से उनके सिर काटकर उन्हें भैरव तथा उनके दूतों को चढ़ा दूंगा। और यदि इस युद्ध में तुम अपने वज्र से मेरा सिर काटने में सफल होते हो
तो मैं अन्य प्राणियों का भोजन बनने में अपार सुख का अनुभव करूंगा। दोनों तरफ से सुख अनुभव कर रहा है, जीत गया तो ठीक और हार गया तो ठीक। कितनी बड़ी शिक्षा दी है किसने? असुर ने। तो जीवन में सुख और दुख आता रहता है, जीत और हार होती रहती है, उसको स्वीकार करना सीखना है। और कौन सिखा रहा है हमारे को? महान असुर वृत्रासुर। कह रहे कि हार गया तो ठीक है, मेरा शरीर जो है जीव लोग खा लेंगे। हाँ, बहुत सारे लोग जो है, जो जीव जंतु हैं, वो मेरे शरीर को खा लेंगे। इस प्रकार मैं अपने पूर्व पापों से मुक्त हो जाऊंगा और नारद मुनि जैसे महान भक्तों के चरण कमलों की धूलि की योग्यता प्राप्त करूंगा। बोल रहे योग्यता मिलेगी मुझे, नारद मुनि के चरण कमलों की धूलि बनने के शायद योग्य हो जाऊंगा मैं। इसे कौन कह रहे हैं? वृत्रासुर। ठीक है, अब आगे, आज यहां से पढ़ना था, ये कल तक का था, आगे बढ़ते हैं। हे देवराज, मैं तुम्हारा शत्रु हूं और तुम्हारे सामने खड़ा हूं, फिर तुम मुझ पर अपने वज्र से प्रहार करने में संकोच क्यों कर रहे हो? यद्यपि मेरे ऊपर तुम्हारी गदा का प्रहार उसी प्रकार निष्फल रहा जिस प्रकार किसी कंजूस से धन की मांग निष्फल हो जाती है। वारे वृत्रासुर वाह, थोड़ा डोनेशन में हेल्प कर रहा है ये तुम्हारे असुर होके थोड़ा सा मदद कर रहा है। कंजूस से डोनेशन निकालने में विफलता पक्की है, मुश्किल है। क्या करते हैं कंजूस लोग मालूम है? अरे प्रभु जी पक्का आप बोलिए ना, सेवा हमेशा, आप तो तैयार ही है, कब करना बता देना मुझे आप, अभी थोड़ा कुछ, अरे आप, मैं कर दूंगा, आप चिंता मत करो, मैं मंदिर आके कर दूंगा। जन्माष्टमी का मांगने जाएंगे तो अरे प्रभु जी जन्माष्टमी ठाकुर जी का जन्मदिन में आऊंगा, पक्का आऊंगा, और वहां जन्माष्टमी के दिन करूंगा ठाकुर जी की सेवा, उसका विशेष महत्व है। गलती से पहली बात तो आते नहीं फिर जन्माष्टमी पर कंजूस लोग, फिर आगे तो पूरा सब प्रोग्राम हो गया, प्रसाद वगैरह खा करके अगर जा रहे हैं और अचानक सामने सामने हो गए, अरे प्रभु जी वो सेवा तो है ना, वो रह गई, चेक रह गया, मैं भिजवा देता हूँ आप। ऐसे करके पूरा, उनसे सेवा लेना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है कंजूस लोगों से। कहा रहे इस प्रकार में फिर तुम मुझ पर अपने वज्र से प्रहार करने में संकोच क्यों कर रहे हो? यद्यपि मेरे ऊपर तुम्हारी गदा का प्रहार उसी प्रकार निष्फल रहा जिस प्रकार किसी कंजूस व्यक्ति से धन मांगना निष्फल हो जाता। अभी मेरे को ना 5-10-15 नाम याद आ गए दिमाग में फटाफट। क्यों? क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के पास जाता हूँ डोनेशन मांगने के लिए, फिर मैं विफल होके आ गया तो नाम याद आ रहा है कि अच्छा वो। परंतु तुम्हें अपने वज्र की शक्ति पर जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए, यह भगवान विष्णु की शक्ति से संचारित है। किसको मालूम था ये? असुर को भी मालूम था कि वज्र तो बना दधीची की हड्डियों से है, लेकिन इसमें शक्ति किसकी है? भगवान विष्णु की। इसलिए तुम इसके ऊपर संकोच मत करो। तुमने अपनी गदा फेंकी थी, उसका तो मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन इसका असर पड़ेगा, इसलिए तुम इस पर संकोच मत करो। कैसा शत्रु है भाई, देखो आदमी डर रहा है सामने वाला, क्या करूं नहीं करूं, प्रहार करूं क्या नहीं, सामने वाला कोई बात नहीं, तेरे जो बंदूक है ना उसमें ताकत है, गोली चला रहा, कुछ हो जाएगा कुछ ठीक है। और इसमें महर्षि दधीची की तपस्याओं का बल समाया हुआ है। यहाँ भगवान विष्णु की आज्ञा लेकर मुझसे युद्ध करने आए हो, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारे वज्र में मेरी मृत्यु होगी, तुम्हारे वज्र से मेरी मृत्यु होगी। इसको मालूम है वृत्रासुर को कि तुम्हारा वज्र है, विष्णु भगवान की शक्ति से संचारित है और मेरी मृत्यु उससे ही होने वाली निश्चित है। वाह भाई, भगवान विष्णु तुम्हारे पक्ष में है और इसलिए विजय, ऐश्वर्य तथा सौभाग्य तुम्हारे साथ है। भगवत गीता का श्लोक बोल दिया, लास्ट श्लोक वृत्रासुर ने, इसके साथ भगवान होते हैं। हाँ लास्ट श्लोक क्या भगवत गीता का बोलो? संजय बोलता है, संजय वाचा क्या बोलता है? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धन तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। वाह वृत्रासुर जी, आप तो पूरा गीता का श्लोक बोल रहे हो कि जिधर विष्णु होते हैं उसके पक्ष में विजय होता है, सौभाग्य होता है और ऐश्वर्य होता है। सेम श्लोक है ये तो, लास्ट श्लोक के गीता का। तो कभी भी आप इस बात से चिंता मत करना, जिधर भगवान श्री कृष्ण है ना उधर विजय अवश्य होने वाली है, उधर ऐश्वर्य अवश्य होगा लक्ष्मी जी, और उधर नीति, बहुत सारे अच्छे नीति
बहुत अच्छे नियम अवश्य होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है, आगे बढ़ते हैं हम। वज्र के प्रहार से मैं अपने समस्त भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा। वाह, क्यों ऐसा बोला उसने कि वज्र के प्रहार से मैं मुक्त हो जाऊंगा? वृत्रासुर ने क्यों ऐसा बोला? वो तो मर जाएगा, ऐसा क्यों बोल रहा है? भगवान क्योंकि वो वज्र जो है विष्णु भगवान की शक्ति है से- उसमें, इसलिए बोल रहे वज्र के प्रहार से मैं अपने समस्त भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा और अपने मन को भगवान संकर्षण के चरण कमलों पर स्थित करके पुनः भक्ति, अपनी भक्ति के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त करूंगा। स्वयं भगवान ने मुझे इसका आश्वासन दिया था। ये जो वृत्रासुर है, पिछले जन्म में कौन था याद आ गया? मैंने बताया था, वापस आगे कहानी आने वाली है। पिछले जन्म में ये कौन था? चित्रकेतु था। अच्छा, चित्रकेतु अच्छा भक्त था, थोड़ा सा अपमान हो गया था, तो उस कारण से उसको असुर की एक योनि लेनी पड़ी, और वो भी कुछ समय के लिए। असुर योनि भी कितने समय के लिए? कुछ समय के लिए। ऐसा नहीं था कि पैदा हुआ, उस बड़ा हुआ, बचपन में उसने खूब मांस खाया, खूब लोगों को मारा, ये सब किया, फिर बड़ा हुआ। नहीं, बस यज्ञ में से उन्होंने, त्वष्टा ने उनको प्रकट किया, प्रकट हो गए, सीधा कहाँ चले गए? युद्ध करने। और वहीं पर ये चर्चा चल रही। स्वयं भगवान ने मुझे इसका आश्वासन दिया था, और कह रहे हैं कि मैं संकर्षण, संकर्षण कौन है बोलो? बलराम जी। यस, बलराम जी, जो भगवान श्री कृष्ण के क्या बने हुए हैं? बड़े भैया। बेड, 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 भगवान का बेड बने हुए हैं, अनंत शेष जी, संकर्षण जी, याद रखिएगा। बोले भगवान संकर्षण के चरण कमलों पर मैं अपना ध्यान स्थित करूंगा, मन स्थित करूंगा, और पुनः सर्वोच्च भक्ति के स्तर को प्राप्त करूंगा। हरि बोल। क्या हम भी ऐसे कह सकते हैं? आप में से कोई बोलेगा हम सबने भगवान को आश्वासन दिया था? कोई कहेगा? किसी को याद आ रहा है कि हम सबने भगवान को आश्वासन दिया था? अभी अभी आया दिमाग में एकदम से, बताओ, किसी को याद आ रहा है? बोलो, चंचल दुबे माता जी बोलो। पेट में प्रभु जी के पेट में थे। बहुत अच्छा। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पे नाना विध व्यथा। आपको भूल करके मैं इस भौतिक संसार में आ गया हूं, और अलग 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 कष्ट भुगत रहा हूं। पे नाना विध व्यथा, जननी जठरे, जननी जठरे, माँ के गर्भ में बहुत पीड़ा पा रहा हूं, नरक के बराबर है। और उस टाइम उसने क्या किया था? भगवान से प्रॉमिस किया था कि हे भगवान, मुझे इस नरक से बाहर निकाल दो, मैं बाहर निकल के आपकी भक्ति करूंगा। भगवान से हमने प्रॉमिस किया था, भगवान ने भी हमारे को मदद किया, नरक से बाहर निकाला, लेकिन हम भगवान को फिर से भूलिया तुम्हारे, भूल गए। जिस करके याद करो, मैंने कहानी बताई हुई है, अमीर पिताजी का बेटा उनको भूल गया, पूरी मेमोरी लॉस हो गई। उस कारण से क्या हुआ उसके साथ? वो चांदनी चौक में गलियों में सोता था। गलियों में सड़ रहा था, मेमोरी लॉस हो गया उसका। हम सब लोगों का भी क्या हो गया है? मेमोरी लॉस। वापस उसको लेके आना है, गीता श्रवण करके, भागवत श्रवण करके, कि हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा हैं, हम इस भौतिक जगत में आए हैं, लेकिन हमें भगवान ने इसलिए भेजा है कि हम इससे वापस मुक्त होकर के भगवान के धाम चले जाए। यही बात हमने भी भगवान से कही थी, और भगवान से हमने प्रार्थना की थी गर्भ में कि भगवान मैं भक्ति करूंगा आपकी। भगवान के चरण कमलों पर पूर्णतः समर्पित भक्त सदैव भगवान का स्मरण करते हैं, और भगवान भी उन्हें अपना निज सेवक स्वीकार करते हैं। भगवान कभी भी अपने उन भक्तों की भौतिक ऐश्वर्य प्रदान नहीं करते, क्योंकि भौतिक संपत्ति व्यक्ति की शत्रुता, चिंता, मानसिक उद्विग्नता, गर्व और कलह की भावनाओं को बढ़ाती है। समझ में आया भक्तों जी? ये भागवत में लिखा हुआ है। हाँ, भागवत में लिखा हुआ है। इसका श्लोक संख्या बताइए, और डिस्प्ले कर सकते तो डिस्प्ले कीजिए। कई बार लोगों को डर लगता है
कि भक्ति करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धन संपत्ति वगैरह सब कम हो जाएगा, आएगा नहीं। अब कैसे होगा? भगवान ये वृत्रासुर भगवान के बिहाफ में बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि भगवान के चरण कमलों पर पूर्णतः समर्पित भक्त सदैव भगवान का स्मरण करते हैं और भगवान भी उन्हें अपना निज सेवक स्वीकार करते हैं। अगली लाइन अंडरलाइन करो पूरा अच्छे से। भगवान कभी भी अपने उन भक्तों को भौतिक ऐश्वर्य प्रदान नहीं करते, क्योंकि भौतिक संपत्ति व्यक्ति की शत्रुता, चिंता, मानसिक उद्विग्नता, गर्व और कलह की भावनाओं को बढ़ाती है। पैसा किस किस को बढ़ाता है? गर्व को, झगड़े को, उद्विग्नता को, चिंता को और शत्रुता को। इसमें कुछ गलत बोला है वृत्रासुर ने? नहीं बोला प्रभु। इसलिए भगवान जो है खास करके ऐसे भक्तों को ऐसा नहीं देते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त। बहुत अच्छा लिखा हुआ ये, पुंसाम किले कांत धियाम स्वकानाम या संपदो दिवी भूमोरसायाम न राति यद्वैषमुद्वेगाधि मर्दः कलेर्वैशनम संप्रयास। Person who fully surrendered the lotus feet of the supreme personality of Godhead, जिन्होंने पूरी तरह से भगवान के चरण कमलों में समर्पण किया है, and always think of his lotus feet, और हमेशा उनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, are accepted and recognized by the Lord as his own personal assistant or servant। भगवान उन लोगों को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? मेरे निज जन हैं, ये तुम हाँ तुम मेरे निज जन हो। भगवान ऐसे उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, ऐसे उनको पहचान करते हैं। द लॉर्ड नेवर bestows upon such servant the brilliant opulence of the upper, lower and middle planetary system of this material world। When one possesses material opulence in any of these three divisions of the universe, he possesses naturally increase, his possessions naturally increases enmity, anxiety, mental agitation, pride and belligerence। belligerence पढ़ेंगे। Thus one goes through much endeavor to increase and maintain his possession, and he suffers great unhappiness when he loses them। ये धन संपत्ति पैसा को और कमाने के लिए और कमाने के लिए और कमाने के लिए क्या होता है? जिंदगी भर लगा लेता है वो, और कभी जब उसके हाथ से कुछ धन संपत्ति चली जाती है तो वो बहुत दुखी होता है, बहुत दुखी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर समझने की। प्रभु जी कौन सा श्लोक है ये श्रीमद् भागवत पुराण में श्लोक संख्या 6.11.22 6-12-22 6-12-22 लिख लीजिएगा। 6-12-22 सब भक्त लोग। हरे कृष्ण। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। आज बड़े बड़े लोग इसी होड़ में फंसे हुए हैं कि अभी ट्रिलियन करोड़ ट्रिलियन डॉलर है, उसको और बढ़ाना है और बढ़ाना है और बढ़ाना है, और उस कारण से वो किससे दूर हो जाते हैं? भगवान से दूर हो जाते हैं। और कई बार सोचो हमारे को कितनी आसक्ति है। एक परिवार की बात बताता हूँ आपको। एक परिवार को ये श्लोक पढ़ने में आगे आया, उसने किसी प्रवचन में सुन लिया, तो वो क्या बोलते हैं? अरे ऐसे तो हो सकता है पैसा कम हो जाएगा, ऐसे तो हो सकता है बिजनेस थोड़ा कम हो जाएगा, अरे ऐसा करते भक्ति कम कर देते हैं। भगवान ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? भगवान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मीपति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये कई बार हम जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट, ये अंडरलाइन कर लिया आपने। पैसा होगा तो क्या क्या आएगा? कलह की भावना, गर्व, उद्विग्नता, मानसिक उद्विग्नता, चिंता, शत्रुता, ये सब बढ़ता है जिंदगी में। ऐसी संपत्ति को प्राप्त करने, उसे बचाए रखने तथा बढ़ाने में व्यक्ति को कठिन परिश्रम करना पड़ता है, और उस संपत्ति के नष्ट होने पर उसे गहन शोक का सामना करना पड़ता है। भगवान की कृपा से भक्त गण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के क्षेत्र में निरर्थक प्रयास करने से बच जाते हैं। भगवान की कृपा से भक्त लोग किसमें बच जाते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में नहीं लगना पड़ता। तो किसमें लगते हैं भक्त लोग? सीधा भक्ति में, सीधा भक्ति में। धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या है? सीढ़ी है। मान लीजिए अभी इधर 11वें फ्लोर पे जाना है, तो एक तो सीढ़ी से जा सकते हैं, और किससे जा सकते हैं?
लिफ्ट से लिफ्ट से प्रभु। ठीक है, नॉर्मल अपने मारवाड़ी लोग या कोई जब कभी कभी लिफ्ट उनको बोलना होता है ऐसे बोलते हैं लिफट। ठीक है, तो लिपट प्रभु लिपट से आप भी जाना है, ठीक मारवाड़ी है। हैं, हाँ, प्रभु आप भी मारवाड़ी हैं। इसीलिए तो बोल रहा हूँ। तो लिपट से जो है सीधा ऊपर जा सकते हैं, और लिपट जो है कौन सी है लिपट? भक्ति की। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भक्त लोग जो हैं वो सीढ़ियों के मार्ग से नहीं जाते हैं, धर्म किया, अर्थ किया, काम किया, फिर मोक्ष की तरफ जाएंगे, सीधा डायरेक्ट भक्ति, इसलिए वो उससे बच जाते हैं। परंतु इस कृपा को केवल विशुद्ध भक्त की विशुद्ध भक्त ही प्राप्त कर पाते हैं। विशुद्ध मतलब एकदम प्योर। कई बार लिफ्ट का ऑप्शन तो मिल जाता है, पर क्या 5 स्टार लिफ्ट में फैसिलिटी होती है? क्या होती है? 5 स्टार होटल में जाते तो लिफ्ट में क्या होता है? डायरेक्ट डिजायर्ड फ्लोर में पहुंच जाते हैं। जब तक कार्ड नहीं होगा एक्सेस नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके रूम पार्टनर जो है वो कार्ड लेके ऊपर चले गए और आपके पास कार्ड नहीं है, लिफ्ट में दबा रहे हो 12 नंबर 12 नंबर 12 नंबर, जा ही नहीं पा रहे हो। नहीं जाए। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जब तक शुद्ध नहीं होंगे, परंतु इस कृपा को केवल शुद्ध भक्ति प्राप्त कर पाते हैं। तो ये कार्ड किसको मिलेगा? ओनली भक्ति में तो आ गए, लेकिन ये कार्ड किसको मिलेगा? लिफ्ट में तो आ गए, लेकिन कार्ड किसको मिलेगा? शुद्ध जो भक्त। शुद्ध भक्त होंगे, प्योर डिवोटी होंगे। अब हमारा नंबर शायद उनके साथ लग जाए तो मालूम नहीं, कोई तीसरा व्यक्ति आ गया, 2-3 भक्त आ गए और 12 नंबर दबा दिया, और उनके पास 12 नंबर का कार्ड था, तो हम भी चले गए साथ साथ में। ऐसे करके अगर नंबर लग जाए तो फिर कृपा हो जाएगी। भौतिक भोगों की कामना करने वाले शुद्र जीव को नहीं, ठीक है, शुद्र जीव को एक कृपा नहीं मिलती है कि वो सीधा भगवान की भक्ति प्राप्त कर ले। शुद्र मतलब वो नहीं है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। शुद्र मतलब क्या है यहाँ पर? बोलो। जो शुद्ध भक्त नहीं है, जो शुद्ध भक्त नहीं है, जो डिवोटी नहीं है। ये भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को भी बोला था। कहाँ बोला था अर्जुन को शूद्र? कार्पण्य 275 नहीं, दूसरा श्लोक क्या है? दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक क्या है? नहीं याद आ रहा? कुतस्त्वा कश्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य दुष्टम स्वर्गम अकीर्तिम करम अर्जुना। फिर आगे बोलते हैं शौद्रम दौर्बल्यम। ये जो शुद्रता कहाँ से आ गई है? इससे क्या मतलब है? तुच्छता। तुम तो क्या हो? आर्य हो। आर्य को ऐसे शुद्र बुद्धि कहाँ से आ गई है? ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से मतलब नहीं है, ठीक है, बाद में याद रखना। तुच्छ कैसे हो गए? तुम्हारी सोच ऐसे कैसे हो गई है? ठीक है, दो तरह के शूद्र होता है। ये एक होता है शूद्र और एक होता है शूद्र। शूद्र जातिगत शूद्र हो गया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और यहाँ पर ये अक्षर वाला जब शूद्र यूज करते हैं तो उसका अर्थ होता है वो थोड़ा सा अच्छी बुद्धि नहीं है। तुच्छ तुच्छ प्रभु जी, तुच्छ विचार, तुच्छ हाँ मतलब निम्न विचार। विचार ही नहीं है, अच्छे गुण नहीं है, अच्छे विचार नहीं आते, तो हमें भी कहा जा सकता है शूद्र है तू, राइट? इसलिए भगवान ने अर्जुन को शूद्र जैसे बोला कि तुम्हारे अंदर ऐसे कैसे विचार आते। इस प्रकार इंद्र को संबोधित करके वृत्रासुर अपने पूजनीय भगवान पर ध्यान करते हुए प्रार्थनाएं करने लगा। उनसे कहा, हे भगवान, क्या वह दिन कभी आएगा जब मैं आपके प्रिय सेवकों की सेवा प्राप्त करूंगा, और इस प्रकार मेरा मन सदैव आपके दिव्य गुणों का स्मरण करेगा, मेरी वाणी उन गुणों का यश गाएगी, और मेरा शरीर आपकी प्रेम भरी सेवा में संलग्न होगा। अब तो रोना आ रहा है इसकी प्रार्थना सुनकर। क्या सूर्य के क्या है भाई, तू युद्ध सामने इंद्र वज्र लेके खड़ा हुआ है और इतनी सारी बातें इंद्र से कर ली, अब भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान, क्या मैं कभी आपके शुद्ध भक्तों की सेवा कर पाऊंगा? कभी वो मुझे मौका मिलेगा? हाँ, कभी मैं आपके दिव्य गुणों का स्मरण कर पाऊंगा अपने मस्तिष्क द्वारा? क्या मैं अपनी वाणी से आपका यशगान करूंगा? क्या मैं अपने शरीर से आपकी प्रेम भरी सेवा में संलग्न हो पाऊंगा? बोलो भक्त वृत्रासुर की है। असुर भी भक्त है, महान भक्त है,
ठीक है, क्या लिखा हुआ है, मतलब ये तो पूरा सोचो तो सही, इमेजिन करो एक बार, एक तरफ भयानक राक्षस ये वृत्रासुर खड़ा हुआ हाथ में त्रिशूल लेकर के, बहुत शक्तिशाली, सामने इंद्र आदि देवता खड़े हैं, वृत्रासुर के साथ में भी कुछ असुर लोग हैं, एक थोड़ा बहुत बात कर लिया उसने, तुम अपना वज्र चला क्यों नहीं रहे, संकोच क्यों कर रहे हो, ये सब शुद्ध भक्ति की बातें भी कर ली उसने, भगवान की कृपा होती है शुद्ध भक्तों के ऊपर, और अब वो कह रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मेरे को भी कभी कृपा होगी क्या, मैं भी अपनी वाणी आपके गुणगान में उपयोग कर पाऊंगा क्या, मैं भी अपने शरीर को आपकी सेवा में लगा पाऊंगा क्या। वो मरने के बाद ही करेंगे। हे नाथ, मैं इस ब्रह्मांड में किसी लोक का स्वामी नहीं बनना चाहता। वाह रे वृत्रासुर वाह, मारवाड़ी में ऐसे थोड़ा सा बोलते हैं, वाह रे वाह, जीवो बेटा जीवो। हे नाथ, मैं इस ब्रह्मांड में किसी लोक का स्वामी नहीं बनना चाहता, यदि आपके चरण कमलों का त्याग करके मुझे योग सिद्धियां अथवा मुक्ति भी क्यों न मिले, मेरे चित्त में उनकी कोई अभिलाषा नहीं। ये क्या बोल दिया वृत्रासुर जी आपने, मुक्ति भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए आपको, बस आपके चरण कमलों की सेवा चाहिए। सोचिए, आंखें बंद कीजिए 1 मिनट के लिए, सभी लोग आंखें बंद कीजिए। अभी हम जहां पर भी जिस भी स्थान में बैठे हुए हैं, वहां से आप बाहर निकले, अपनी गाड़ी ली, पूरा उत्सुक है वृंदावन जाने के लिए, वृंदावन जा रहे हैं, रास्ते में बहुत सारी चीजें आ रही है इधर उधर, फिर एकदम से आपको याद आ रहा है कि माला कर लेता हूँ, वृंदावन जा रहा हूँ, बीच बीच में आप गाड़ी में बैठ करके माला कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, फिर सीधा गए, वृंदावन का मेन गेट आ गया, वृंदावन पहुंच गए, मेरो वृंदावन, लेफ्ट लिया, अंदर की तरफ सीधे चलते जा रहे हैं, और वृंदावन का माहौल देख करके आप खुश हो रहे हैं, बोल रहे हैं वृंदावन धाम की जय। इस प्रकार से आगे पहुंचे, लेफ्ट पहला ही लिया, वहां पर चंद्रोदय मंदिर का गेट आया, अंदर घुसे, सीधा अंदर चलते गए, मंदिर के उस सिक्योरिटी वगैरह को पार करके मंदिर के पास में गाड़ी गई, वहां से उतरे, अंदर जो है लिफ्ट का बटन दबाया, और जैसे लिफ्ट का बटन दबाया तो आपको याद आ गया कि वृत्रासुर ने बोला था धर्म अर्थ काम मोक्ष से नहीं जाना है, सीधे लिफ्ट के प्रोसेस से जाना है। लिफ्ट का बटन दबाते सीधा 2nd फ्लोर में पहुंच गए, और वहां पर जैसे ही भगवान के उस मंदिर के हॉल में पहुंचे, ऐसा लगा कि वैकुंठ में पहुंच गया हूँ, गोलोक में पहुंच गया हूँ, और सीधा अंदर जा रहे। सबसे पहले प्रभुपाद जी को दंडवत प्रणाम किया, उसके बाद वहां प्रभुपाद जी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया, उनका धन्यवाद दिया कि आपकी कृपा से मैं इतना दूर से आपके दर्शन के लिए आ पाया, मैं राधा वृंदावन चंद्र जी का दर्शन करने के लिए आया। फिर राधा वृंदावन चंद्र जी की तरफ आपने दंडवत प्रणाम किया, सारी प्रार्थनाएं बोली, और उसके बाद खड़े होकर के दर्शन किया, और बस आपकी नजर तो उन चरण कमलों पर टिकी हुई है। हे गोविंद, हे केशव, हे नारायण, हे श्री राधा वृंदावन चंद्र, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरण कमलों की सेवा चाहिए, इससे बढ़कर मेरे जीवन में और कोई नहीं है, मुक्ति भी नहीं चाहिए। अब आंखें खोल सकते हैं। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। पहुंच गए थे सब लोग? कौन से कलर की ड्रेस पहनी थी भगवान ने? दर्शन हो गया। तो वृत्रासुर देखो क्या क्या प्रार्थना कर रहा है, ये बोल रहा है कि बस चरण कमलों की सेवा चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने ये बोला, न धर्म, धन नहीं चाहिए। वृत्रासुर बोल रहा है कि मुझे किसी लोक का स्वामी नहीं बनना है, न धनम न जन्म, नहीं मुझे फॉलोअर्स चाहिए, मेरे को ये जाने, मुझे वो जाने, मेरा इसके पास नाम हो, मेरा ये यश हो। न धनम न जन्म न सुंदरी, नहीं तो मुझे कोई सुंदर पत्नी या सुंदर स्त्री के संग की इच्छा है। कविताम, कविता मतलब नहीं तो कोई मुझे गुणगान करने वाला चाहिए, मेरा कोई यश गान करे। वाह जगदीश काम है, नहीं मुझे जगदीश बनना है। जगदीश मतलब क्या होता है? स्वामी, जगत का स्वामी। काम है, ऐसी कोई इच्छा नहीं। वाह मतलब ना। मम जन्मनि जन्मनि स्वरे, जन्म जन्मांतर तक मेरी तो एक ही इच्छा है, वो क्या है? मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवताद, आपकी भक्ति, भक्ति अहेतु की भक्ति, कोई बस आपके अहेतु की भक्ति को प्राप्त करता रहूंगा। ऐसे शुद्ध प्रार्थना कहाँ मिलेगी? यह है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की महानता, कि वहां पर एक असुर भी क्या कर रहा है? हे भगवान, आपके चरण कमलों की सेवा देने। यह है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। तो हे नाथ, मैं इस ब्रह्मांड में किसी लोक का स्वामी नहीं बनना चाहता, यदि आपके चरण कमलों का त्याग करके मुझे योग सिद्धियां, अष्ट सिद्धि, अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, असिता, वसिता, ये सब मिल जाए, हाँ, और अथवा मुक्ति भी क्यों न मिले, मेरे चित्त में
कोई अभिलाषा नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। हे कमल नयन भगवान, वाह रे वृत्रासुर वाह, आगे लड़ाई का मैदान चल रहा है, पूरा भगवत गीता याद आ रही है कि आगे जो है कौरव तैयार खड़े, युद्ध की घोषणा होगी, शंख बज गए, इधर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में चर्चा चल रही है। वैसे इधर ये वृत्रासुर भी जैसे अर्जुन जैसे ये भगवान से बातें कर रहा है, भगवान ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, आपके चरण कमल चाहिए। हे कमल नयन भगवान, जिस प्रकार एक शिशु पक्षी अपनी माता के लौटने और उससे कुछ खिलाने की राह देखता है, जिस प्रकार रस्सी से बंधा बछड़ा आतुरता से दूध दूहने के समय की प्रतीक्षा करता है, अथवा जिस प्रकार एक निराश पत्नी दूर देश गए अपने पति के लौटने की राह देखती है, उसी प्रकार मैं उस दिन के लिए लालायत हूं जब मुझे आपकी व्यक्तिगत सेवा प्राप्त होगी, आपकी पर्सनल सेवा करने का मौका मिलेगा। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं। आज तो ऐसा लग रहा है कि भाई असुर बहुत महान है, हम बहुत गए हुए, हम महाअसुर हैं, हम गए बीते हैं। असुर इतने बढ़िया बढ़िया प्रार्थनाएं कर रहे हैं। जिस प्रकार से एक चिड़िया का छोटा बच्चा वो इंतजार करता है अपने माँ के लौटने का, और आकर के माँ उसको सहलाएगी और साथ में उसके चोंच से खाना खिलाएगी, दाना खिलाएगी। रस्सी से बंधा हुआ बछड़ा संध्या काल का वेट करता है कि कब दूध दूहने का टाइम आएगा और मुझे छोड़ा जाएगा और मैं पहले दूध पीऊंगा, उसके बाद मुझे जो है बांध देंगे और फिर दूध निकालेंगे, तो वो कब समय आएगा। उसी प्रकार से एक दूर देश गए अपने पति के लिए जो पत्नी इंतजार कर रही है, उसके बारे में कहा गया है कि मेरी यही कामना है कि मेरा मन, मेरा चित्त और मेरा सर्वस्व केवल आपसे उसी प्रकार मैं उस दिन के लिए लालायित हूं जब मुझे आपकी व्यक्तिगत सेवा प्राप्त होगी। अंडरलाइन कर लो इसको। ऐसा लग रहा है कि भगवान के सामने जाके कुंती की प्रार्थना नहीं पढ़ेंगे, और क्या नाम, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना नहीं पढ़ेंगे, ध्रुव महाराज की प्रार्थना नहीं पढ़ेंगे, वृत्रासुर की प्रार्थना पढ़ेंगे। हे प्रभु, मैं अपने पूर्व कर्मों के अनुसार इस संसार में भ्रमण कर रहा हूं। आपकी माया शक्ति के प्रभाव से मैं अपने शरीर, पत्नी, बच्चों और घर से अत्यधिक आसक्त हो गया हूं, परंतु अब मैं इन सब से आसक्त रहना नहीं चाहता। मेरी यही कामना है कि मेरा मन, मेरा चित्त और मेरा सर्वस्व केवल आप में आसक्त रहे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर बात बताई गई कि मैं अपने पूर्व कर्मों के अनुसार इस संसार में भ्रमण कर रहा हूं। आपकी माया शक्ति के प्रभाव से मैं अपने शरीर, पत्नी, बच्चों और घर से अत्यधिक आसक्त हो गया हूं, परंतु अब मैं इन सब से आसक्त नहीं रहना चाहता। मैं सोच रहा हूँ कि हर 70 साल वाले आदमी को ये प्रार्थना करनी चाहिए भगवान के सामने जाकर के। क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, मैं अपने पूर्व कर्मों के अनुसार इस संसार में भ्रमण कर रहा हूँ और आपकी माया शक्ति के प्रभाव में मैं अपने शरीर, पत्नी, बच्चों और घर के प्रति अत्यधिक आसक्त हो गया हूँ, परंतु अब मैं इन सब से आसक्त नहीं रहना चाहता। मेरी यही कामना है कि मेरा मन, मेरा चित्त और मेरा सर्वस्व केवल आप में आसक्त रहे और किसी में आसक्त नहीं करना चाहता। ऐसे हम सब ऐसे हे वृत्रासुर वाह। तो हमारी प्रार्थना है वृत्रासुर। तो इस प्रकार से ये वृत्रासुर की बहुत ही सुंदर प्रार्थना हुई, और वृत्रासुर मरने के लिए अत्यंत उत्कंठित था, जिससे वह यथाशीघ्र भगवत धाम लौट सके। दूसरी ओर इंद्र वृत्रासुर पर विजय प्राप्त करने के लिए उत्कंठित था, जिससे वह स्वर्गीय सुखों का भोग करते हुए इस भौतिक संसार में सड़ता गलता रहे। निसंदेह वृत्रासुर और इंद्र दोनों भगवान के भक्त हैं। हालांकि इंद्र ने भगवान से वह उपाय मांगा था जिससे वे बाहर से असुर दिखने वाले वृत्रासुर का वध कर सके। बहुत ही सुंदर बात कही है कि इंद्र को तो क्या चाहिए? इंद्र को क्या चाहिए?
स्वर्ग चाहिए ना, असुर को स्वर्ग का भोग चाहिए, वो करने असुर के को लिए मार स्वर्ग। करके मुझे वापस स्वर्ग आदि का ऐश्वर्य चाहिए, भोग चाहिए। और वृत्रासुर को क्या चाहिए? भगवान की सेवा प्रभु चाहिए। की भक्ति, प्रभु जी। युद्ध हो जाए, लड़ाई हो जाए, मैं मारा जाऊं और भगवान के धाम चला जाऊं। और इंद्र क्या सोच रहा है? मर जाए, जल्दी मर जाए, मेरे को क्या मिल जाएगा? वैभव वैभव मिल जाएगा। स्वर्ग का सुख मिल, स्वर्ग का राज्य मिल नंदन जाएगा। कानन वन, स्वर्ग का राज्य, मेरी पत्नी सची और रंभा, उर्वशी, ये सब डांस कर रही है। कहीं ना प्रभु कहीं जी, हम इंद्र सब तो लोग, इंद्र तो देवता है, फिर वो फिर मतलब ऐसे क्यों? इंद्र देवता तो है लेकिन भौतिक ऐश्वर्य इतना ज्यादा है कि भक्ति नहीं कर पा रहा है। भगवान के पास जाके भी क्या मांग रहा है? मेरे को ऐश्वर्य दे दो, मेरे को संपत्ति दे दो, मुझे मेरा राज्य लौटा दो। एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ, कई बार इंद्र के साथ ऐसा हुआ है। इसलिए बोला था वृत्रासुर नो सुन, पति तो हमें सर्वश्रेष्ठ। वृत्रासुर ने क्या बोला इंद्र को? वो टॉप मोस्ट अमंग फॉलन, गिरे हुए व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ इंद्र, पतितों में सर्वश्रेष्ठ। तो इस प्रकार से ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर बात, मतलब बार बार पढ़ो इसको, ऐसा लग रहा है। क्या कह रहे देखो, वृत्रासुर मरने के लिए अत्यंत उत्कंठित था जिससे वह यथाशीघ्र भगवत धाम लौट सके। दूसरी ओर इंद्र वृत्रासुर पर विजय प्राप्त करने के लिए उत्कंठित था जिससे वह स्वर्गीय सुखों का भोग करते हुए इस भौतिक संसार में सड़ता गलता रहे। निसंदेह वृत्रासुर और इंद्र दोनों भगवान के भक्त थे। हालांकि इंद्र ने भगवान से वह उपाय मांगा जिससे वे बाहर से असुर दिखने वाले वृत्रासुर का वध कर सके। बहुत ही सुंदर बात कही है यहाँ पर। अल्टीमेटली अगर देखा जाए कि वृत्रासुर किसकी खुशी चाह रहा था, क्यों मरना चाह रहा था इंद्र के हाथों? कि वो भगवान के पास चरण कमलों की सेवा वो कर, भगवान के श्री चरणों में जा सके। मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। नहीं प्रभु जी, जिससे भगवान के पास भगवत धाम लौट सके। असुर योनि से मुक्त होने के लिए भगवान। प्रभु जी, इंद्र का जो अस्त्र था वो भगवान के पास जाके होने के लिए भगवत धाम जाने के लिए। भगवान इंद्र के पास जो अस्त्र था वो भगवान की असुर शरीर शक्ति था। छोड़ करके भगवान की सेवा करना, भक्ति करना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है क्योंकि भगवान ने आदेश दिया था इंद्र को। क्यों वृत्रासुर मारना चाह रहा है? भगवान ने आदेश दिया था ना इंद्र को, तुम मेरे ये वज्र लेके जाओ और उसको वध कर देना, मेरी शक्ति इसमें। शुद्ध भक्त हो गया था। बहुत ही सुंदर ये चर्चा हो रही है यहाँ पर। और जो उदाहरण दिए गए थे उससे हम समझ सकते हैं कि जैसे एक जो पक्षी था, पक्षी का बच्चा, वो किसके स्वार्थ के लिए इंतजार कर रहा है? किसका स्वार्थ है? भोजन करना, तो भोजन करना था। गाय का बच्चा किसके लिए इंतजार कर रहा है? अपने दूध दूध देना था। देने के लिए। पत्नी किसके लिए इंतजार कर रही है? अपने सुख के लिए, अपने पति को सुख देने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। तो वृत्रासुर भी अपने परम पति को सुख देना चाहता है। और वो कौन है? भगवान श्री विष्णु, कृष्णा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कही गई है। वृत्रासुर मरने के लिए अत्यंत उत्कंठित था जिससे वह यथाशीघ्र भगवत धाम लौट सके। दूसरी ओर इंद्र वृत्रासुर पर विजय प्राप्त करने के लिए उत्कंठित था जिससे वह स्वर्गीय सुखों का भोग करते हुए इस भौतिक संसार में सड़ता गलता रहे। सड़ता गलता रहना चाहता है इंद्र इस भौतिक जगत में। एक वृत्रासुर आया, मारा हुआ, लड़ाई हुआ, भगवान से कुछ मांगा, हार, उसको मार दिया, स्वर्ग का राज्य ले लिया, फिर से वापस सेम वही सड़ा गला जीवन वापस। फिर से कोई आएगा, फिर युद्ध होगा, फिर कुछ हारेगा, फिर कुछ होगा, वही चलता रहेगा। इसलिए बोला सड़ता गलता रहे। नेक्स्ट पैराग्राफ। यद्यपि भगवान ने त्वष्टा पुत्र वृत्रासुर तथा स्वर्गाधिराज इंद्र दोनों की मनोवांछाओं को पूरा किया, फिर भी भगवान वृत्रासुर के प्रति अधिक कृपालु थे। भक्त होने के पर भी
भक्त होने पर भी इंद्र के मन में भौतिक बंधनों से मुक्त होने की कोई अपेक्षा भौतिक भोग की अधिक लालसा थी, परंतु विशुद्ध भक्त होने के कारण वृत्रासुर के हृदय में केवल भगवान का संग तथा उनकी सेवा की अभिलाषा थी। इसलिए वास्तविक विजय वृत्रासुर की होने वाली थी, इंद्र की नहीं। वृत्रासुर हार कर भी वैकुंठ जाने वाला था और इंद्र जीत कर भी इसी भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में दुख भोगने वाले थे। कभी कभी हार भी जीत बन जाती है। वृत्रासुर क्या गया? हार गया। हार करके कहाँ जाएगा? भगवान के धाम। और इंद्र जीत करके क्या करेगा? इधर ही भौतिक जगत में फिर से उसी चक्कर में पड़ा रहेगा। स्वर्ग के सारे पुण्य वगैरह खत्म, फिर से धरती पर जन्म लेना आदि इन सब में चक्कर में पड़ा रहेगा। इंद्र की छवि अच्छी नहीं है प्रभु जी, इसमें अधिकतर सब जगह दिखाई जैसे गई। इंद्र की छवि प्रभु जी अच्छी नहीं दिखाई गई सभी जगह, मतलब भागवतम में जब प्रथम क्योंकि इंद्र था ही अच्छा नहीं था, भोगी था एक नंबर का। इंद्र ही नहीं है प्रभु जी। भगवान को भी उसने प्रॉब्लम दिया था। भगवान गोवर्धन जो है उनको भगवान को उठाना पड़ा था, गोवर्धन। इंद्र स्वार्थी है। भौतिक ऐश्वर्य में लिखा हुआ है ना साफ साफ, जिसके पास भौतिक ऐश्वर्य है वो कलह में पड़ेगा, उद्विग्नता में मानसिक उद्विग्नता में आएगा, चिंता में आ जाएगा, शत्रुता में आ जाएगा। तो स्वार्थी होने के कारण इंद्र के सब शत्रु आदि बन गए थे। प्रभु जी और देवता तो ऐसे नहीं है, लेकिन इंद्र देवता सारे ऐसे ही है, सारे ऐसे ही है। सब मिल करके काम कर रहे हैं ना। ये दधीची के पास मिल करके गए थे, भगवान के पास मिल करके गए थे। अर्जुन इंद्र का पुत्र कैसे बना फिर? इंद्र अर्जुन महान हुआ तो इंद्र का पुत्र ही था। हाँ, अर्जुन पांचों पांडव भगवान के निज संगी हैं। गोलोक धाम में, वैकुंठ धाम में हमेशा भगवान के साथ में रहते हैं। लीला करने के लिए आए इस भौतिक जगत में, तो ये इंद्र के पुत्र के रूप में आए। पांडु पुत्र, इंद्र पुत्र। इंद्र को सौभाग्य मिला ना। इंद्र को सौभाग्य मिला है। इंद्र के बहुत सारे पुण्य हैं, इस कारण से भगवान के दर्शन मिल जाते हैं उसको। दर्शन करके आता है, लेकिन क्या मांगता है? भोग संपत्ति मांगता है, भौतिक ऐश्वर्य मांगता है। इंद्र का सौभाग्य तो बहुत बड़ा है, स्वर्ग का राजा बना हुआ है, बहुत सौभाग्य है। प्रभु जी क्या एक बार आपने एक स्टोरी बताई थी सुअर के, वो सुअर भी तो इंद्र ही बने थे, तभी तो वो उसमें भी कचरे में तो भोग रहे थे। इंद्र को श्राप मिला था, अभी आगे आएगा वो। इंद्र को श्राप मिला कि वो क्या बनेगा? सुअर। और सुअर बन गया। सुअर वाले उस स्थान पे जन्म ले लिया, नाले के अंदर, और वहां पर उसकी शादी हो गई एक सुअरी से, जो कि बहुत काली थी, बहुत गंदी थी। उस सुअरी से उसकी शादी हुई और उनके अंदर शादी के बाद बहुत सारे बच्चे हो गए। वो परिवार के साथ रह रहा था। फिर ब्रह्मा जी उसको बुलाने के लिए आए, तुम्हारी सजा पूरी हो गई, चलो वापस। अरे कहाँ जाना है? स्वर्ग लोक पर। बोले मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरा ये नाला, मेरा गंदगी, इसका सबका क्या होगा? यही मेरा सब कुछ है। तो हम भी सब कहाँ? इस भौतिक जगत में फंसे हुए पड़े हैं। हमारा गंदगी कैसा है? हमारा गंदगी साफ गंदगी है, एकदम बढ़िया सोफा, एकदम बढ़िया हाई क्लास बेड, बढ़िया खाना पीना, बढ़िया डाइनिंग टेबल, हम इसमें फंसे पड़े, सब फंसे हुए हैं। जस्ट एक कन्फेस कर रहा हूं आपके सामने कि जब मैं क्या कहते हैं, एकदम मेरी नींद प्रॉपर हो रखी होती है तो मैं क्लास अच्छे ले लेता हूँ। थोड़ी नींद में गड़बड़ होती है तो कल आपने देखा ही होगा तो कल जैसे थोड़ा क्लास अच्छे से नहीं ले पाया था, तो आज अच्छी क्लास हुई, मुझे भी इंटरेस्ट आया बताने में, समझाने में। आगे जो है हम कल इसको पढ़ेंगे पूरा, और कल इसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, आगे हम इसको कल समझेंगे। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ऐसा कहते हैं थोड़ा भक्त सा लोग, जोर से बोलिए, माइक पास में ले लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। सब ठीक है। भक्त लोग ऐसा कहते हैं कि जिस कथा में या जिस ग्रंथ में वृत्रासुर की कथा का वर्णन नहीं है वो भागवतम हो ही नहीं सकता। जिस कथा में वृत्रासुर का वृतांत का वर्णन नहीं है वो भागवतम हो ही नहीं सकता। वृत्रासुर का वर्णन ही नहीं है, वो भागवत नहीं हो सकती, ऐसा कह रहे हैं।
ये संत लोग और महान जो लोग हैं उनका कहना है कि वृत्तासुर जैसा असुर इस तरह की स्तुति कर रहा है, तो ऐसी स्तुति सिर्फ भागवतम में ही मिल सकती है, बाकी किसी ग्रंथ में स्तुति नहीं मिलेगी। वाह, हरि बोल। ये भागवतम में ही ऐसा वर्णन मिल सकता है कि एक असुर की स्तुति को वर्णन किया गया है। बहुत अच्छा, हरि बोल। और कोई प्रश्न है? हमारे प्रभु पास जी, में हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। जी, क्या इंद्र डायरेक्ट गोलोक धाम में कृष्ण को देख सकता है जाके, या विष्णु नहीं जा महाविष्णु तक सकते, ही इंद्र रहता गोलोक धाम नहीं जा सकते। इंद्र भौतिक जगत में क्षीर सागर जा सकते बस। है? ठीक है प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। क्षीर सागर जा सकते हैं, वहां जाके प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान की इच्छा होगी तो दर्शन देंगे, नहीं तो हृदय में ब्रह्मा जी को दर्शन देंगे और उनको मैसेज दे देंगे कि ये काम कर लो। क्षीर सागर में भी मतलब तट पे ना, जहाँ पे पुरुष सूक्तम उन लोगों ने गाया था, हाँ माता जी। क्षीर सागर में भी जो पुरुष सूक्तम उन्होंने स्तुति की थी, जी तो माता जी। अंदर नहीं जा हाँ, सकते हाँ। ना, तट पे ही जा सकते ना, हाँ, तट तट पे पे। जा तट पे सकते ही रह सकते हैं और भगवान की इच्छा होगी तो दर्शन देंगे। भगवान ने दर्शन नहीं दिए थे उनको। भगवान हृदय में ब्रह्मा जी को दर्शन दे देते हैं या हृदय में कुछ संदेश दे देते हैं, फिर आगे होता है। ठीक है। हरे ठीक है, कृष्णा। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। जोर से बोलिए। यस प्रभु जी, माता जी बोलिए। अंकिता माता जी, पहले आप बोले तो बोलते हरे जाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, बस ये पूछना था कि वृत्तासुर, और जैसे आपने बताया कि वो असुर होके भी इतने अच्छे भक्त के रूप में बात कर रहे थे, तो इंद्र जी भौतिक सुख मांग रहे थे, तो वो सब मतलब एक तरह से भगवान की इच्छा थी, इसलिए ना इसमें कंपैरिजन करना सही है क्या? हरे कृष्ण। माता जी, इंद्र तो भौतिक भोग में व्यस्त है, तो वो भौतिक ही चीजें मांग रहे हैं। वृत्रासुर भगवान के पूर्व जन्म में भी भक्त थे, इस कारण से वो अपनी भक्ति को पूर्ण करना चाहते हैं। भले असुर का शरीर मिला है, लेकिन वो अपनी भक्ति को पूर्ण करना चाहते हैं और भगवान के चरणों की सेवा चाहते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे प्रभु जी ये बताइए कि इंद्र ने कौन से पुण्य की थी, इंद्र बना ये किस जन्म में? ऐसा कोई है क्या कहीं 100 रेफरेंस? अश्वमेघ यज्ञ। अच्छा, अश्वमेघ यज्ञ किए थे इसमें। क्या था पिछले जन्म में प्रभु जी? ये इंद्र कौन थे ये मालूम नहीं, पर क्या अभी मालूम? अगले इंद्र जो है वो बलि महाराज बलि है। है, बलि महाराज है जी। हाँ जी। इंद्र जो है प्रभु जी उपाधि है ना, इंद्र तो इंद्र चेंज होते उपाधि रहते है। हैं। अभी जो इंद्र है उनका नाम है पुरंदर। उपाधि। और जो नेक्स्ट हो गए प्रभु जी, वो बलि महाराज हैं। जी। कर्ण से भी तो धोखे से कवच कुंडल लेके आए थे। हनुमान जी जो है वो ब्रह्मा जी बनेंगे, ऐसा है कुछ आगे। प्रभु जी, इस समय जो इंद्र हैं वो पुरंदर देवता है ना, पुरंदर जी। जी माता जी, इस अभी भी समय बताया। हाँ पुरंदर जी, और जी। आगे बलि महाराज होंगे, तो यानी कि इंद्र के पद के लिए असुर और देवता का कोई मतलब नहीं होता। हाँ, जाति से मतलब नहीं। असुर भी इंद्र बन सकता है। यस, बलि असुर महाराज असुर असुर थे। का असुर का मतलब कोई गलत व्यक्ति से नहीं है। असुर और सुर जो है, ये दो मतलब अलग अलग नाम हैं, कि वो जो अपनी माताओं के नाम से उनको उनको प्रवृत्तियां बोलते जाना हैं। जाता व्यक्ति की जैसी है। प्रवृत्ति होती है उसके अनुसार उसको बोला जाता है। ये आसुरिक प्रवृत्ति का है, ये सुर प्रवृत्ति का है, देव प्रकृति का है या आसुर प्रवृत्ति का। कर्म कटने के बाद फिर उनके पुण्यों के हिसाब से उनको मिलता है। हाँ, कर्म जो है कटने के बाद फिर पुण्यों के, कर्म कटने के बाद मतलब मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाते हैं, जो जैसे उनके पुण्य होते हैं उनके हिसाब से उनको उपाधि दी जाती है, चाहे वो असुर हो चाहे सुर हो। जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे मुक्त हो जाएंगे? नहीं मतलब जैसे होता है ना कि उन्होंने जो नहीं कर्म होता। किए, पुण्य किया, स्वर्ग में चला गया, उसको शासन दे दिया गया, उनको उपाधि दे दी गई। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं होते हैं। इंद्र को भी मरना होता है ना, ब्रह्मा जी को भी मरना होता है, उनको भी शरीर छोड़ना होता है। ठीक है प्रभु जी। बाकी देवी देवताओं की तो हम पूजा करते हैं, लेकिन इंद्र की तो कोई पूजा नहीं करता। कुछ लोग करते हैं, ये लोक देवता के रूप में अलग अलग लोग पूजा करते हैं। आप देख सकते हैं कि वृंदावन में ही इंद्र की पूजा कर रहे थे, इंद्र का हवन कर रहे थे वृंदावन में ही। वो तो उस जमाने में। अभी भी है कुछ लोग। अभी बारिश को बुलाने के लिए इंद्र की पूजा करते हैं प्रभु जी, कई जगह देखा है ये बात है। यस, ठीक है। बहुत सुंदर प्रार्थना है वृत्रासुर की। अब हम आगे इसको कल समझेंगे। माला जप कौन करवाएगा? आते हैं जी। तो हमें 1000 अश्वमेध करने का पुण्य मिलता है। जी। तब तो
कोई भक्त आराम से इंद्र बन सकता है। हाँ, बट वो इंद्र बनना नहीं चाहता है। ठीक है, माला जप करना शुरू कीजिए। मैं करूँ प्रभु जी?